नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बीजेपी का सबसे बड़ा टीआरपी बता दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े टीआरपी के रूप में ममता बनर्जी की नजरों में कौन है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। जो यहां सही सुन रहे हैं आप, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, यहाँ पे एक तरफ तीसरे मोर्चे की चर्चाएं लोकसभा चुनाव से पहले तेज हो गई है, तो यहाँ एक सवाल बनता है कि तीसरे मोर्चे की चर्चा से पहले राहुल गांधी पर तंज कसना, राहुल गांधी पर टिप्पणी करना और बीजेपी के लिए टीआरपी बताना, ये क्या संदेश देता है? ये तो जग जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि बीजेपी को राहुल गांधी फायदा पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने संसद की भी बात की है कि संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई नहीं हो रही है, विपक्ष की वजह से नहीं हो रही है, विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई ठप हो रही थी। आए महीने हमने ये देखा, ऐसी खबरों को हमने देखा किस तरीके से संसद की कार्रवाई ठप करने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा हुई थी। अब यहाँ पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा तो किया, कांग्रेस को नसीहत भी दे रही हैं। बीते दिनों मैंने आपको बताया, कांग्रेस को नसीहत पे नसीहत मिली जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को अंतरकलह मिटाने के संदेश दिए जा रहे हैं, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला बोल पड़ते हैं बीच में कि कांग्रेस से ये बात समझ ले वरना देर हो जाएगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, चुनाव में इसका असर पड़ेगा। और यहां पर ममता बनर्जी का टीआरपी बताना, इसके पहले कांग्रेस से अखिलेश यादव का दरकिनार करना, इससे पहले ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव का हाथ मिलाना और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का ये कहना लेफ्ट, बीजेपी और कांग्रेस इनसे दूरी बनाकर चलना सही होगा। लोकसभा चुनाव में इनसे दूरी बनाना जरूरी है। क्यों दूरी बनाना जरूरी है? आपने तो बात कही थी विपक्ष की एकजुटता देखने को मिलेगी, तो एकजुटता तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दूरियां दिख रही हैं। अभी तो तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो रही है। इससे पहले कांग्रेस से अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया, ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। दोनों मिल चुके हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी दोनों की जो मिलावट है, मिलावट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों अभी मिले हुए हैं, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, ये जो जोड़ी है ये कितनी आगे लोकसभा चुनाव की रेल की पटरी के आगे पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें आपको बता दें, लीडरशिप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर ये राहुल गांधी पर तंज है कि राहुल गांधी लीडरशिप कर रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी की, वो सही नहीं है। तो फिर किसको रखना चाहिए? ममता बनर्जी को और सलाह देनी चाहिए थी राहुल गांधी को लेकर। यहां पर कांग्रेस को जो नसीहत मिली है, इससे कांग्रेस पार्टी में भी बौखलाहट काफी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस ये बात नहीं समझ पा रही है कि अब उसे आगे करना क्या है। कांग्रेस डूबती नैया क्या हो जाएगी, ये बड़ा सवाल जनता उठा रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने भी तंज कस दिया है। ऐसे में आपको बता दें, राजनीति समझने की बेहद जरूरत है कि आखिर पहले विपक्ष की एकजुटता धराशायी हो रही है, तो इससे बीजेपी को, लीडिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा। इसके साथ आपको बता दें कि 2024 से पहले विपक्ष में बिखराव देखने को जबरदस्त मिल रहा है। दर्शकों, एक तरफ अगर मैं बात करूं, उधर नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभाली जा रही है। इसलिए मैं कह रही हूं, कल ही खबर सामने आई थी, बिहार का खजाना खाली है, वित्त मंत्री सीतारमण से मिलने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। विपक्ष एक बिहार में, और आपको बता दें कि वहां पर महागठबंधन का दौर देखने को मिल रहा था कि महागठबंधन में हम बीजेपी को धराशायी करेंगे। और एक तरफ आपको बता दें, कांग्रेस से दरकिनार करना अखिलेश यादव का, यूपी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। जी हां, यूपी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि वो अपने आप को सबसे विपक्ष का बड़ा चेहरा मान रही थी। ममता बनर्जी ने क्या तंज कसा है, अपने आप को वो ब्रांड विपक्ष के तौर पर ना देखे, मतलब विपक्ष में वो सबसे नंबर 1 पर नहीं है। ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। यहाँ पर दो बातें समझने वाली है, तो क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर सबसे बड़ा विपक्ष बनने वाले हैं, ये सवाल है। और कांग्रेस पार्टी पर इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ तो ये भी बात तेज है कि ममता बनर्जी की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, उनकी पार्टी में भी कई सांसद विधायक बागी हो चुके हैं, बगावती दौर शुरू हो चुका है, बगावती तेवर साफ तौर पर झलक रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव, देखिए, ऐसे में अखिलेश यादव के पार्टी के भीतर भी बगावती सुर पनप रहे हैं।
जब इनकी पार्टी में बगावत हो रहे हैं तो ये दोनों मिलकर कितना कमाल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल आज उठ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता आज सवाल पूछ रही है। आप अपनी पार्टी के विधायकों को नहीं संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव कभी चाचा रूठ जाते हैं, फिर कभी मान जाते हैं, तो रूठना मनाना चलता रहता है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अखिलेश यादव की एक चुनौती भी है यूपी संभालना, कि यूपी में अगर उनकी इस बार सरकार बन जाए, जो कि अभी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव बोल तो रहे हैं कि इस बार हम बदलाव करेंगे, लेकिन देखिए अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर यूपी में मजबूत होती है अखिलेश यादव की पार्टी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। और ऐसे में पहले विपक्ष की एकजुटता धराशायी होने से किसको फायदा पहुंचने वाला है? बीजेपी को। तो ऐसे में ये राजनीति अभी गरमाई हुई है और यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये कहना कि टीआरपी समझ रहे हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस पार्टी को ये बड़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने वाली बात मजबूर कर देती है, जो ममता बनर्जी ने कह दिया। आपको बता दें कि एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं, उसकी वजह से ममता बनर्जी ने यह बात कही है कि राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर अभी नहीं है, विपक्ष में अपने आप को सबसे टॉप पर कांग्रेस ना समझे। राहुल गांधी टीआरपी देते हैं बीजेपी को, इसका मतलब है राहुल गांधी आए दिन टिप्पणी करते हैं, आए दिन बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, इसका साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचता है। यानी कि ममता बनर्जी भी समझ रही हैं कि राहुल गांधी की बयानबाजी गलत है। यही कारण है ना कि टीआरपी के लिए बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम करती है। इसके साथ ही आपको बता दें, आगे वो कहती हैं, नहीं तो कभी किसी ने नहीं देखा है कि बाहर विदेश में किसी ने कुछ कहा उसको लेकर यहाँ बवाल हो रहा है। मतलब विदेश में जो राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे, उस पर बवाल मचा हुआ है, उनसे माफी मांगने की सलाह दी जा रही है, लेकिन माफी तो उन्होंने नहीं मांगी है, तोड़ मड़ोड़ कर अपने बयानों को पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, एलआईसी पर बात होनी चाहिए, अडानी मसले को लेकर संसद में जवाबदेही केंद्र सरकार तय करे। यहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर क्या बोलती हैं दर्शकों? केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। एक तरफ कहती हैं केंद्र सरकार की हमें मदद चाहिए, तो यहां पर पहले आप अपनी जो पाली है वो सही कर लें। पाला बदलने का ममता बनर्जी का रिवाज रहा है कि कभी जब चुनाव आते हैं, जब वो देखती हैं कि चुनाव में कुछ खास असर वो नहीं डाल पाएंगी, तो उनकी रणनीति अलग नजर आती। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जब उन्हें लगा कि केंद्र सरकार मजबूत हो रही है, यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, तो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार किया। पिछले चुनाव से ही यह तय हो गया था कि ममता बनर्जी का साथ अखिलेश यादव को जोरों शोरों से मिल रहा है, और आज अखिलेश यादव से हाथ मिलाना और कांग्रेस पार्टी को यह कहना कि अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी ना माने, ये आपस में ही बड़ा सवाल उठाता है। ऐसे में सोचने वाली बात हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र इस चुनाव में होगा। और एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी और ममता बनर्जी जो एक साथ मिलकर विपक्ष के चेहरे पर नजर आ रही हैं, उसका कितना खासा असर पड़ेगा और इससे बीजेपी पर क्या गहरा असर पड़ने वाला है। हालांकि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। तो आपको मैंने पूरे प्रकरण को बता दिया कि अभी क्या क्या महागठबंधन की तैयारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या तंज कसा, और एक तरफ कांग्रेस को लगातार नसीहत मिल रही है अंतरकलह सुलझाएं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी पर बड़ा सवाल उठता है? देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया।